Hi everyone, welcome back to this channel. This is Shalini Patel, a first year MBBS student at King George Medical University, Lucknow. And so today's video is gonna be about what were my strategies to crack NEET, what were the magic tricks that I used to clear NEET. So let's start the video. So I'll be starting with the main problem that every student might have it is time management. So I also had this problem that how to start study, how to manage the time, how to revise, how much time to give to study, how much time to give to revision, and also I also had this problem. So what I used to do in class 11th and 12th is I used to make the whole day's schedule, like at 7 to 8 I have to do this, 8 to 9 I have to do this. So like that I used to make like that. So eventually it doesn't work. I was not able to follow a single day, and I used to feel like I've not completed the task and all. So मैं क्या करती थी कि टास्क बनाती थी, टास्क बनाने के बाद मैं पूरा एक दिन का कंप्लीट करती थी. ऐसे टास्क बनाने से क्या होता है कि आपके पास एक पूरा मतलब एक दिन का स्केड्यूल रेडी हो जाता है कि मुझे ये टास्क पूरा कंप्लीट ही करना है. बिना कंप्लीट किया आई डोंट हैव टू स्लिप. सो ऐसा एक आपको चैलेंज भी मिलता है, जो मुझे मिलता था कि मैं कंप्लीट कर रही हूँ, बिना कंप्लीट किए मैं सोती भी नहीं थी. ऐसा मेरे साथ हो गया था. तो फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे ही की, सेकंड ईयर में भी मैं ऐसे की. सो इट वर्क्स फॉर मी एज वेल. सो आई थिंक आपके साथ भी ये वर्क करेगा. अच्छा, सो अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने नीट के प्रिपरेशन में. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से इज कंसिस्टेंसी. Guys, listen, if you are not consistent, then you can't get success, because everyone, those like every single person those have got successful in their life have worked with consistency, because without consistency you can't get any success. Are you getting my point? You know why? बिकॉज अगर तुम ऐसा हुआ कि एक दिन में ही पूरा 17 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, देन तुम्हारा एक तो बॉडी क्लॉक नहीं सही होगा, और दूसरा तुम्हारा पूरा हेल्थ इशू भी होगा. हेल्थ इशू की वजह से तुम्हारी हेल्थ नहीं सही रहेगी, और हेल्थ नहीं सही रहेगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. ऐसा कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर, if you are consistent then you will definitely get success in your field whatever you are doing. तो मैं टास्क बनाती थी कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगी एक दिन में, और मैं पढ़ने बैठ जाती थी. स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ती थी, लेकिन 8-10 घंटे आते आते मैं पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी. फिर उसके बाद मैं सो जाती थी ऑब्वियसली. फिर अगले दिन मैं सोचती थी कि पढ़ूंगी, लेकिन मेरा 2 to 3 आवर्स, 2-3 घंटे से ज़्यादा मेरा कभी जाता ही नहीं था पढ़ाई. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड विथ द कंसिस्टेंसी, लाइक I didn't have studied like 12 hours, 14 hours a day. I used to study 6 hours a day, 6 hours or 7 hours a day. And I have get the best result that I have ever seen in my life. I was very consistent when I was in first drop and in the second drop too, because I had idea how to study. Earlier I had made a lot of timetable, like I divide my task usually on the basis of a day, a week, or a month. Like in 1 month what are the chapters that I am going to complete. In a week I have to complete this much topic, and in a day what are the topics that I need to cover it or I need to complete it. So these were two main points. So now coming back to the point, तो मैं एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करती थी. तो ये डिपेंड करता था कि मतलब मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे मैं डिवाइड की हुई थी. सो ऐसा नहीं था कि मैं फिजिक्स बहुत दिन भर पढ़ती थी. मैं डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ती थी. देखो मैं करती क्या थी, मैं 6 घंटे 6.5 घंटे का मैं टाइम रखी थी कि मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम होगा. तो उसमें मैं 3 घंटा अपना फिजिक्स को दे देती थी. फिर केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर इतना देती थी, और फिर उसके बाद मैं बायो के लिए 1 to 1.5 आवर इतना देती थी. देन मेरे पास जितना टाइम बचता था मैं रिवीजन करती थी, बिकॉज रिवीजन इज अ मस्ट. तुम कितना भी पढ़ लो, लाइक कितना भी पढ़ लो, बट इफ यू हैव नॉट रिवाइज योर सिलेबस, you will not be able to memorize it, you will not be able to solve the questions, you will not be able to remember everything in pressure condition. मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम टेस्ट देने गए, वहां पे तुम कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं, ठीक है. वो क्वेश्चंस तुम घर पे आओगे तो वो क्वेश्चंस तुम आराम से कर लियोगे, बट व्हाई यू डिडंट सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन दैट एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज तुम एकदम प्रेशराइज कंडीशन में थे कि वो कंडीशन तुम हैंडल नहीं कर पाए. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. और घर पे तुम एकदम शांत थे, तुम्हारे माइंड पे कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए तुम एकदम आराम से इसको सॉल्व कर लिए.
अब कैसे तुम इस प्रेशराइज कंडीशन में सॉल्व करो क्वेश्चंस, कैसे तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तुम्हारी एफिशिएंसी उतनी ही बनी रहे, ये सब कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करना है कि टाइमर सेट करो, 1 घंटे का टाइम लगाओ। उसमें तुम सेट कर लो कि जैसे नीट में क्या होता है कि 45 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में होते हैं, तो उसमें क्या करना है कि 1 घंटे का टाइमर लगाओ। 1 घंटे का टाइमर लगाने के बाद 45 क्वेश्चन सेट करो और 1 घंटे के अंदर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ प्रेशर कि मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है सब कुछ। अगर वो तुम सब कुछ 1 घंटे में कंप्लीट कर लिए, देन यू आर वेल इनफ कि तुम एग्जाम में भी कर लोगे। धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाओ कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम हॉल का भी प्रेशर होता है अलग से। एक तुम्हारा मेंटल प्रेशर होता है और एक एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है। तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व 1 घंटे में फिजिक्स का 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, देन you might be getting that efficiency that you are getting at home in exam hall. Okay, so what I used to do, 3 घंटा लगाती थी टाइमर कि मुझे सॉल्व करना है, 3 घंटे में फिजिक्स सॉल्व करना है, केमिस्ट्री 1 आवर और बायो को 1.5 to 2 आवर्स, क्योंकि उसमें रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करना होता है। 1 हफ्ते पढ़ लिए हो। फिर उसके बाद संडे का दिन आता है। संडे को मोस्टली हर इंस्टीट्यूट में एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट देकर आने के बाद यू माइट बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ द पेपर, एनालिसिस करते होगे। बट जो बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं, स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना तुम्हें पता है उतना तुम सॉल्व कर लियो पेपर में, बट जितना तुम्हें नहीं पता है उसको तो तुम्हें इम्प्रूव करना होगा ना, वरना तुम्हारा नॉलेज वहीं का वहीं रह जाएगा, तुम्हारा नॉलेज कभी इम्प्रूव होगा ही नहीं। तो जितना तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको घर पे आके एक बार जरूर ट्राई करो। इफ यू हैव ट्राइड, एक बार घर पे आके ट्राई कर लो। फिर अगर नहीं आए तब जाके टीचर से डिस्कस करो, सारा क्वेश्चंस देखो, या ऑनलाइन भी इस टाइम रिसोर्सेज है, ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करो और उसको अपने एक डायरी बनाओ, उसमें सारे लिख लो पॉइंट्स जो जो तुम्हें नहीं आया, जो जो तुम सिली मिस्टेक्स किए, वो सब लिख लो एक डायरी में, कि टेस्ट देने जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाओ कि तुम वो सारी मिस्टेक्स ना करो जो तुम पिछली बार टेस्ट में किए थे। ठीक है, सो मैं ऐसा ही करती थी कि मेरे पास एक नोट्स था पूरा, मतलब एक डायरी थी मेरे पास, उसमें मैं अपना पूरा जो भी मैं गलतियां करती थी सब कुछ लिखती थी, और वो डायरी मेरे पास अभी भी है, ये रही मेरी डायरी। सो अभी मैं इसको यूज करती हूँ कि वीडियो मेकिंग के लिए, जो भी स्टफ होते हैं उसके लिए। बट अर्लियर आई यूज टू राइट कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, वो सब मैं लिखती थी इसको, और हर संडे को जब मेरा पेपर होता था उसके मैं कुछ टाइम पहले इसको रिवाइज करके चल जाती थी, तो मेरे मिस्टेक्स कम हो जाते थे। एक और बात बोलना था कि डोंट गेट एडिक्टेड टू फोन गाइज। ये जो नीट प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और उसमें वन ऑफ द मेन डिस्ट्रैक्शन इज योर फोन। यस, जिससे तुम पढ़ाई करते हो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सो जितना तुम फोन से दूर रहो, बस लेक्चर्स वगैरह अटेंड करो। हाँ, थोड़ा बहुत चिल कर सकते हो, उसके लिए टाइम शेड्यूल बना लो कि मैं अपना पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद इतना रेस्ट करूंगा और उसमें मैं अपना चिल आउट करूंगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, बट जितना हो सके उतना फोन से दूर रहो इस टाइम। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा बोलते थे मुझे कि मेडिटेशन इज अ मस्ट। तुम्हें लग रहा होगा कि मेडिटेशन करने से क्या होता है, बट माई पापा यूज टू से कि मेडिटेशन को तुम डेली करो। मेडिटेशन, यू नो व्हाट, मेडिटेशन करने से क्या होता है? पहली बात तो तुम्हारी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, फोकस इंक्रीज होता है। अगर कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज हुआ तो तुम्हारा पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा तो तुम्हारा हेल्थ भी सही रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा किसी चीज का। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो ये मैं करती थी, जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस दोनों इंप्रूव हुआ है, और मैं अभी भी इसको करती हूँ। मतलब पापा बोलते रहते करो, बट मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। लेकिन नीट एग्जाम देने के बाद से मैं छोड़ दी थी मेडिटेशन वगैरह करना। सो नाउ मैं कल से स्टार्ट की हूँ मेडिटेशन वगैरह करना। सो इसलिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ मेडिटेशन जरूरी है और उसको करा करो, मैं भी करती थी। एंड लास्टली, बी हेल्दी, बिकॉज अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे, राइट? सो मेक श्योर कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी सही हो और तुम्हारा फिजिकल हेल्थ भी सही हो। फिजिकल हेल्थ के लिए तुम अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो फिर एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा या 15 से 30 मिनट निकाल लो एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो फिर तो भी करो, क्योंकि बहुत से इस टाइम क्या होता है कि बहुत से बच्चों के पास स्कूटी है, गाड़ी है, वो लोग उससे जाते हैं, तो उससे तुम्हारा एक्सरसाइज थोड़ी होगा। तो उससे तुम बस जा रहे हो तो तुम्हारा उससे एक्सरसाइज नहीं हुआ। जो बच्चे साइकिल से जा रहे हैं उनका एक्सरसाइज हो रहा है, उनका पूरा वर्क कर रहा है बॉडी। लेकिन जो बच्चे या तो ऑफलाइन जा रहे हैं, वो स्कूटी वगैरह से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज करो, 15 से 30 मिनट निकाल लो। वैसे भी 15 से 30 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अपने तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही रहेगा, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ सही रहेगा, तभी तुम जाके अच्छे से पढ़ पाओगे। और मेंटल हेल्थ भी सही होना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर लाइक मेंटली इल,
सो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी. सो मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है. सो इसके लिए ही मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन करो. मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन करने से. तुम्हारा बॉडी भी एकदम रिलैक्स फील करेगा और तुम्हें एकदम एनर्जेटिक भी लगेगा. सो दैट्स ऑल. और अगर तुम्हें जानना हो कि मैं रिवीजन कैसे करती थी तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी. सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच. बाय.